बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है, आपको चिकन दिखाई दे रहा होगा, ये 1 kg से ज़्यादा है। आज मैं लेमन कढ़ाई बना रही हूँ। किस तरह बनाती हूँ, आपने हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। गोश्त को धोने के बाद मैंने अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है ताकि इसके अंदर पानी ना हो। सबसे पहले इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे। फिर मेरे पास अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है। इन सब को डाल के फिर मेरे पास है कुछ स्पाइसेस, पिसा हुआ धनिया, दड़ा मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून से भी कम है और काली मिर्च है 1 टेबलस्पून भर कर इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मेरे पास है लीमू का रस डाल रही हूँ इसमें। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मज़ेदार और टेस्टी लेमन कढ़ाई बनेगी, जो कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। इसमें सुरख मिर्चें नहीं जाएंगी, ना टमाटर जाएंगे। इसको लेमन को तकरीबन ये बड़े साइज़ के थे, मैंने फिर भी इसमें 2 लेमन यूज़ कर लिए हैं। तो अब हाथ की मदद से इसको मैं करती हूँ अच्छे तरीके से मैरिनेट, फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें मैंने सारे मसाले इसमें मैरिनेट कर दिए हैं। आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए इसको रखूँगी। अज़ानें हो रही हैं, मिलती हूँ आपको 30 से 35 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख लिया है। उसमें ऑयल खुला डालना पड़ेगा और आग भी आपको तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है उसमें से एक बोटी को उठा के इसे रखेंगे। और आग तेज़ करनी। अभी जो दही है, जो स्पाइसेस हैं, वो नहीं मैं इसके अंदर डाल रही। इसका मकसद है कि इसको हमने फ्राई करना है। इसी तरीके से इनको रख लेंगे, इनको फ्राई वाला टच देंगे। देख लें मैंने मसाला नहीं डाला, सारा दही वगैरह जो है वो नहीं डाला। इसको तेज़ आंच पे करना है मैंने। जैसे ही तेज़ आंच पे एक तरफ से ये मसाला फ्राई हो जाएगा चिकन, तो फिर दूसरी साइड करूँगी इसकी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें गोश्त को फ्राई कर रही हूँ मैं, तेज़ आंच पे किया मैंने। अब इसके अंदर जो ज़ायद एक्सेस इसका ऑयल होता है ना, वो आप बेशक निकाल लीजिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा कढ़ाइयाँ जो होती हैं आपको पता है ज़्यादा ऑयल में ही बनती हैं। हम उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास है ये, मेरे पास है प्याज, जो कि मैंने ग्राइंड किया है। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है, इसको ग्राइंड किया है। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले में तेज़पत्ता है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, उसके बाद लौंग हैं, साबुत धनिया है, ज़ीरा है मेरे पास, और मेरे पास है जो इसका बचा हुआ सारा दही था वो डालते हैं। दही के अंदर थोड़ा सा खंगाल डाल के फिर डालती हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। जी तो व्यूवर्स, ये जो इसमें डाले हैं स्पाइसेस वगैरह, यानी कि दही के साथ मैंने स्पाइसेस तो खैर से पहले डाले थे, अब खड़े मसाले डाले हैं और दही का जो खंगाल डाला है, दही के अंदर सारे स्पाइसेस थे वो डाले हैं। अब ये दही के पानी में ही पकेगा। अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालूँगी। नमक वगैरह मैं टेस्ट कर लूँगी बाद में।
और अब इसके अलावा इसमें मेरे पास है, मैंने तमाम दही के अंदर स्पाइसेस थे वो डाल दिए हैं। अब ये दही के पानी में ही पकेगा। इसके अंदर अब मैं डालूँगी गरम मसाला, मेरे पास है ये गरम मसाला है, और पानी इसके अंदर ड्राई हो रहा है और मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालती हूँ। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, लीमू है, लीमू डाल दिया। थोड़ा इसमें ये डालती हूँ। जैसे ही ये ड्राई होता है तो फिर डिश आउट करके आपको मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स, लेमन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तैयार है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नान के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।